हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज जो मेरा ब्लॉग है ना वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने। घूमने नहीं जा रहे, दर्शन करने जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में। हेलो, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल। क्यूट तो पायल गाइस देखो, हमें ब्लॉगिंग करनी नहीं आती, बट हमने सोचा यार हमारी इतनी प्यारी प्यारी दोस्तों पब्लिक है। देखो, मेरा भाई कितना इनोसेंट है। आज ना ब्लॉग देख रहा था सबके, ठीक है, देखते देखते कहता है दीदू इनके पास इतना पैसा कैसे आया। मैंने कहा तू डांस करता रह गया, ये लोग ब्लॉग बना बना के कमा गए। सच में। अच्छा है ना। तो इसको भी गिल्टी फील हो रहा है कि दीदी सच में, क्योंकि ना दोस्तों पता है क्या है, लगता ही है क्योंकि इतनी मेहनत ये भी कर रहा है, उस हिसाब से कुछ भी आपको पता है कुछ भी नहीं कर पाया। अभी भी रेंट पे रहता है, पहले भी रेंट पे रहता था, घर में तो और भी ज्यादा दिक्कतें हैं ही इसके साथ। बस एक कैसे भी कर करा के थोड़ा बहुत इकट्ठा करके एक ये वाला फ्लैट लिया। और तो मैं इसको कहती हूँ ब्लॉग बनाया कर, क्योंकि इसने सारे डांस के चैनल खोले हुए हैं। तो आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके कि इसको कंटिन्यू ब्लॉगिंग करनी चाहिए ना, क्योंकि मुझे सब लोग बोलते हैं कि दीदी भैया रोज ब्लॉग क्यों नहीं डालते। मुझे बोला बहुत लोगों ने। नहीं तो हो गाइस, अब डालेंगे, हम ब्लॉगिंग करेंगे और बहुत अच्छी वाली ब्लॉगिंग करेंगे। जैसा भी हो आप एडजस्ट करना, जहाँ पे गलती हो बताना, और कैसा लगता है हमारा ब्लॉग ये भी हमें कमेंट करके लेकिन जरूर कमेंट सब बताना। बताओ कमेंट करके कि आप लोग इसका डेली का ब्लॉग देखना चाहते हो या नहीं, और आप लोग इसे मोटिवेट जैसे करो। जैसे आप कमेंट करोगे कि हाँ आप देखना हाँ चाहते हो या नहीं, फिर उसी हिसाब से मैं ब्लॉगिंग करूंगा। ठीक है, तो चलो चलते। तो हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। ये खूब सारी लेकिन मस्ती दोस्तों करेंगे। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं आपको बाद में बताऊंगी, बने रहिएगा फुल ब्लॉग में। और क्या गड़बड़ हो गई है उसको देखना पड़ेगा आपको। हम पर मतलब हमने आधा रास्ता दोस्तों तय कर लिया है, और आधा रास्ता अभी हमारा बाकी है। और भूख लग गई है और अब तो। थोड़ी सी भूख भी लग गई है। हम लोग ना बना के लाए थे, हमने अरबी की सब्जी और पूड़ी बनाई थी दोस्तों। लेकिन हुआ क्या ना, पूड़ी बनाते बनाते हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। गैस खत्म हो गया, सिलेंडर। सॉरी गैस खत्म हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास टाइम नहीं था, फिर जितनी पूड़ी थी ना हम उतनी ले आए और खत्म हो गई। और ये देखो कैसे मुंह लटका के खड़ा है दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि इसका दाहिना हाथ नहीं आया। दाहिना हाथ मतलब अरमान नहीं आया। और अरमान कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ये दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं, वो उसको डांटता है, वो इसको डांटता है। तो इसलिए हम लोग अरमान को बहुत मिस कर रहे हैं। स्पेशली ये ज़्यादा मिस कर रहा है क्योंकि दोनों। सच में 4 सालों में पहली बार अलग जा रहा हूँ मैं। हाँ, कभी पहले अकेला नहीं जाता है। आज पहली बार अरमान के बिना जा रहा है ना, हाँ, तो क्योंकि थोड़ा, दर्शन करना था श्याम बाबा के, क्योंकि मैंने इसने कुछ बोला था। बोल रखा था तो फिर जाना नहीं हो पाता। आप लोगों को पता है कितना बिजी रहता है। तो फिर ये आ गया जैसे तैसे। और 2 महीने से ट्रैवल कर रहे थे ना, तो अरमान बहुत थक गया था, इसलिए नहीं आया। तो कोई बात नहीं, वी आर मिसिंग यू। हम तेरे को मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार में। लेकिन यार बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल एकादशी है दोस्तों। इस वजह से 11 को तो यहाँ पे भीड़ होती ही है। बहुत बड़ा दिन है, एक तो फागुन का मेला, ऊपर से 11 का दिन। मैं ऐसे दिन पे यहाँ पहुँची हूँ। बहुत हालत ख़राब हो गई है मेरी तो। पेट ऐसे बैठे बैठे ना, आज हम कहीं भी रुक के खाना नहीं खाए हैं दोस्तों, इसलिए मैंने कोई क्लिप ली भी नहीं है। और बैठे बैठे ना पेट इतना टाइट हो गया, फूल गया एकदम। अब पेट मत दिखाने लग जाना। अब बस रूम देख रहे हैं, रूम मिल जाए और हम अच्छे से दर्शन कर लें। आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन। थक गए दोस्तों, रूम नहीं मिल रहा है हमें, इसलिए थक गए। और हमें रूम मिल गया है, और अच्छा खासा है। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं। तुम इतनी थक गई हो तो तुम दर्शन कैसे करोगी? हाँ, नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम्हारे हालात मुझे दिख नहीं रहे हैं। तुम बस यहाँ पे सोना, हम दर्शन करेंगे। किलोमीटर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो यात्रा है ना निशान की, इस टाइम वैसे पूरा रिंगस से यहाँ तक 18 किलो है, लेकिन अब 35 किलोमीटर हो गया है। तोरल गेट के पास हमने रूम लिया है, यहाँ से भी हमें 18 किलो चलना है। बट मैं तो खुश हूँ क्योंकि मैं वहाँ से नहीं चल पाई, मैंने निशान नहीं उठाया। तो मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं निशान उठाना चाहती थी दोस्तों। और बट इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये आ गई चिपक के मेरे। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा पता नहीं मैं निशान उठा पाऊँगी नहीं उठा पाऊँगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा चाहते थे। मैंने ये बोल दिया ना कि मैं लेके नहीं जाऊँगी, तो उसको देखो।
गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है। कह रही फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह हो चुकी है। कितना टाइम हो रहा है? टाइम पता नहीं, आपने उठाया था। कितना हुआ है? हम 4 बजे का अलार्म लगा के सोए थे। माय गॉड 5 बजने वाले हैं। सो दोस्तों हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं और सुबह के 5 बज रहे हैं। बस अब फटाफट से मेकअप करते हैं और थोड़ा सा और फिर निकलते हैं। बाबू हम नहा लिए हैं, उठ जाओ जल्दी। हमने तुमको इसलिए लेट उठाया है कि हम ना टाइम लगाएंगे तो तब तक। गुड मॉर्निंग। क्यों परेशान हो रहा था रात को? फेसबुक ऐप पे था रात को, फिर पता नहीं कब से जगह पड़ा था, मुझे तो बाथरूम से आवाज आई थी। लोग सो रहे थे, फिर मैं वॉशरूम में जाके वीडियो कॉल किया। फिर बताओ रात भर दोस्तों परेशान रहा। इसका फेसबुक अकाउंट जो है ना हैक कर लिया था किसी ने, बट वो तो शुक्र है कि कुछ कर नहीं सकते। लोग जो बुरे लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अकाउंट ऑलरेडी सारे ना लैपटॉप में लॉगिन है। जो लैपटॉप में लॉगिन होते हैं ना वो नहीं, वो सचिन भैया के पास भी लॉगिन है और अब तो मैंने राइट मैनेजर ले लिया, तो कोई टेंशन नहीं। हाँ तो बस देख सकते हो। अब फटाफट उठ जा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ये सलोनी का मॉइस्चराइज़र है और मैं ये लगा रही हूँ। ये अब चलते भी हैं दोस्तों। ये कौन कौन लगाता है आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो ये अच्छा होता है। इसके बाद इसे लगाने के बाद क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या लगाया है? ये गालों पे पिंक पिंक लगा लिया, थोप लिया तूने? ये मैंने लिपस्टिक ये वाला लगाया है, लिप बाम। कहाँ? इसको लगाती है दोस्तों ये गालों पे। ऐसे ऐसे करके जितना कर जाता है। मैं भी अब फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। अब मैंने ना बहुत लाइट सूट पहना है। अच्छा लग रहा है आपके ऊपर ये। अच्छा लग रहा है। हाँ। तुम क्या कर रही हो? पानी गरम कर रही हूँ। किसके लिए? मोजी किसके लिए? मोजी के लिए। अच्छा दोस्तों मैंने भी, हम लोगों ने भी गर्म पानी पिया था ना, ज़्यादा हैबिट है। गर्म- हाँ तो ठंडा भी तो मिलाना है ना बॉटल से। हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। हाँ पता है दोस्तों हमने कुछ नहीं खाया है रात को, और सबसे ज़्यादा भूख इसको लग रही थी। फिर मैंने इसको कहा कि तू खा ले, अब तो एकादशी लग गई है, मैं तो नहीं खाऊंगी। 12 बजे 12:30 1 बजे हम लोग होटल के रूम में आए हैं तो, बट इसने भी नहीं खाया, भूखा है बेचारा। नहीं अभी नहीं, जब तक दर्शन नहीं करूँगी। नहीं खाते ना आज? नहीं मैं फास्ट भी रखती हूँ ना बाबू, इसीलिए। अगर मेरे से देखो अभी भीड़ की हालत क्या है, लाइन में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। अगर मेरे शरीर ने साथ नहीं दिया तो मैं देखती हूँ फ्रूट जूस, मैं कोशिश करूँगी रख लूँ बाकी देखते हैं। तुम लोग खा लेना, लेकिन अभी देख लेना, पहले कुछ खा लेना। लाइन में कितनी देर लगेगी नहीं पता। तुझे तो खाना और सोना दोनों ही चाहिए टाइम से दोस्तों, इसकी ये आदत है। कितनी जल्दी बोली, नहीं तो भूख से हालत खराब हो जाएगी। हेल्थ। सो फाइनली दोस्तों दी का आधा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। देखना इधर को। हाँ मलूक लग रही हो। मेकअप और होगा उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ? तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भी रेडी हो गया है, मॉइस्चराइज़र लगा रहा है। शूज ही रख के चलेंगे। हाँ सब यही रखे जाना पड़ेगा। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, और हम कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। मेरे ऊपर ये कलर कैसा लग रहा है वो बताना। अच्छी लग रही बाबू? अच्छी लगी। जो लगा के हई सा, जल्दी 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 आप कराओ ना है। जो लगा के हई सा। में था ना पहले। पर इसमें जैकेट पड़ गया है। जैकेट बस अच्छे से दर्शन हो जाए हमारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही अच्छा दिन है दोस्तों। एक तो फागुन का महीना, ऊपर से एकादशी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस आई नो भीड़ बहुत रहेगी, वो तो बाबा देखेंगे, बस हमें तो दर्शन करने हैं, जो कि बस वो अच्छे से हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो चलो चलते हैं, और आपको भी दर्शन कराऊंगी हो सका तो। सो दोस्तों हम बाहर रेडी शेडी होके आ तो चुके हैं, लेकिन ठंड लग रही है। लेकिन अब हम जैकेट पहन लेंगे ना तो फिर हम परेशान होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में धूप आ जाएगी ना तो बहुत गर्मी भी लगेगी। तो इस वजह से हम लोग नहीं पहनेंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। और अभी पैदल चलने लग जाएंगे ना तो अपने आप गर्मी लगने लग जाएगी। तो ये देख सकते हो, ये है खाटू धाम का ही नज़ारा इस टाइम पे दोस्तों, और बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप लोग देख सकते हो, बहुत ही मतलब सुकून मिल रहा है सच में, बहुत ज़्यादा। मोहित कैसा लग रहा है बाबू? बहुत 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 अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है सीरियसली।
इतने श्रद्धालु होते हैं, तो हमारी भी एक छोटी सी श्रद्धा होती है कि हम यहाँ पे आए और बस मन की खुशी के लिए और मुझे कमेंट में बताना कौन कौन आया है, मतलब कौन ऐसा इंसान है जो अभी तक नहीं आया है। और मैं बाबा से अर्जी लगाऊंगी जो यहाँ पे नहीं आया ना, बाबा उसे जल्दी से खींच के बुला ले। दोस्तों हमने निशान भी ले लिया है बाबा का, क्योंकि भीड़ इतनी है तो पता नहीं वहाँ मोबाइल निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, बट कोशिश करेंगे। फाइनली हम ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। जय श्री श्याम, बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो लद्दातार की जय, बोलो शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय। मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री श्याम, बोलो हरे को सहारे की जय। जय श्री श्याम। दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ एक स्यापा हो चुका था, मेरा माइक ऑफ हो चुका था, बट मुझे नहीं पता था, बहुत आगे जाके मुझे पता चला था कि मेरा माइक ऑफ हो चुका है, तो इसलिए मुझे वॉइस सेट करनी पड़ रही है। सो दोस्तों आप देख सकते हो हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छे से शुरुआत की और ये बाबा के दर्शन हो गए थे सबसे पहले यहाँ पर, और आप भी कर लीजिए और जय श्री श्याम भी लिख दीजिएगा। दोस्तों हमने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम पहुँचे भवन में जहाँ श्याम बाबा बैठे हैं। बहुत लंबी लाइन थी, इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है, मतलब मन एकदम खुश हो जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ दर्शन कर लिए थे, दर्शन करके हम बाहर आ गए थे। यहाँ पे मैंने अपना कैम ऑन नहीं किया था क्योंकि इतनी दूर से इतनी लाइन में लग के इतनी देर से हम लोग दर्शन करने गए हैं, तो दर्शन ही करने चाहिए, दर्शन पे ही फोकस होता है मेरा, बस मैं वहीं ख़त्म कर देती हूँ, फिर बाहर आके शूट करती हूँ। फिर हमने सब दर्शन करके दोस्तों फिर मेले में से हमने थोड़ा ये चिप्स वगैरह लिए होली के लिए, क्योंकि होली पे सब लोग खेलते हैं तो थोड़े चिप्स वगैरह स्नैक्स वगैरह मैं देती हूँ, सभी देते हैं, तो मैंने ये सब यहीं से लिया था क्योंकि अभी मैं बना नहीं पाती हूँ दोस्तों, तो इसीलिए मैंने सब शॉपिंग कर ली थी, चिप्स वगैरह यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे तोरल द्वार पर, क्योंकि जब हम दर्शन करने जा रहे थे तो तोरल द्वार के दर्शन नहीं हुए थे, लाइन अलग ही जगह से उन्होंने अलग चेंज कर दी थी। फिर वहाँ पे हमने तोरल गेट पे 1-2 वीडियोस बनाई। उसके बाद जब वहाँ से निकले तो सब लोग होली खेल रहे थे, तो हमने सोचा हम भी होली खेल लेते हैं, और हमने बहुत मस्ती करी, मेरे मुँह में भी गुलाल चला गया। तो यहाँ पे अगर आप रियल वॉइस सुनते ना दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हमने बहुत मस्ती की थी। अभी मैं वॉइस ऐड कर रही हूँ, इसमें वो जो नेचुरल वॉइस थी उसमें अलग ही बात होती है, बहुत मस्ती मजाक हंसी मजाक जो था सब मिस हो जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों की होली शुरू हो गई थी और मोहित को इसने पूरा रंग दिया दोस्तों, और वो लड़का कह भी रहा था मान जाओ, बस हो गया, बट ये लड़की सुन ही नहीं रही थी। फिर उसने कहा ठीक है बेटा, वो कब से समझा रहा था मान जाओ, बट ये लड़की मान ही नहीं रही थी। अब देखना इसका क्या हाल होने वाला है, आप लोग खुद ही देख लेना। ये सोच थी कि बस मैं ही करूँगी, वो कुछ नहीं करेगा, मैं छोटी सी उसको तरस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने वॉर्न किया इसको मान जाओ, वरना मैं जब लगाऊंगा ना तो तुम बच नहीं पाओगी। तो उसने देखो क्या किया, आप खुद देख लो। और इसने फेस पे लगाया, उसने उसके पूरे बालों में ही कलर भर दिया। इतना होने के बावजूद भी ना इस लड़की को चैन नहीं आया दोस्तों, उसके बाद भी उसके पीछे पड़ी हुई है, दिखाओ। और अब देखना फिर दोबारा से उससे पंगे ले रही है। फिर उसने कहा मान जाओ, नहीं तो वो उसने मुट्ठी भर ली थी रेत की कि मैं तुम्हारे सर में डाल दूंगा, लेकिन ये मान नहीं रही थी। फिर जैसे तैसे इसको शांत किया। उसके बाद हम लोग बैठे यहाँ पे मेरे माइक चालू हो गए थे, तो अब आगे खुद सुन। तुम लोग बबीता, सृष्टि, मनीषा सबके मुँह ये तुम्हारे मुँह देखो यहाँ पे मिल रहे हैं मेरे को। तो दोस्तों हम लोग आ चुके अपने रूम पर और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। कंटिन्यू हम 6 घंटे चल रहे थे। इसके फेस पे भी बहुत थकावट दिख रही है। मुँह देखो, थोड़ा सा टॉवल से इसको साफ कर ले, बाल को भी हल्का ना ऐसे झाड़ ले, जो गुलाल तेरा निकल जाए, ठीक है। बस अब देखते हैं क्या करना है, जाना है बाबा के सालासर या नहीं जाना, या घर जाना है, जैसा होगा मैं आपको बताती हूँ। ऐसे मन कर रहा है सच में सो जाएं, रुक जाते एक। सो दोस्तों हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है, चेकआउट ही बोलते हैं ना, हाँ चेकआउट कर लिया है। और मैंने लोवर टी शर्ट पहन लिया है। अभी हम सालासर बालाजी ना अगली बार आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्लॉट पे भी काम है, और मैंने सोचा बहुत पास होगा, लेकिन 2 से 3 घंटे का रास्ता है। फिर हमें ना घर जाते जाते रात हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं अगली बार आऊँगी अच्छे से सोच के, पूरी प्लानिंग के साथ। तो अभी हम घर निकल रहे हैं दोस्तों, और थोड़ा सा कुछ खाएंगे, भूख भी लग रही है, अभी देखते हैं। मैं किसके घर की बहू हूँ बता देना दोस्तों, ये किसके घर की बहू है बता देना।
देखते हैं, कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का सा। हल्का फुल्का सा, फिर बस 1-2 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। कैसे दिए? कैसे दिए? सब्जी है क्या बोल रही है भैया? कैसे दिए? ये देखो यार, इसको पता है, दोबारा बोलियो दोस्तों, इसने पता है क्या बोला? भैया कैसे दिए? जैसे टमाटर लेने आई भैया, क्या भाव? ये सुंदर लग रही है नहीं लग रही है आप लोग बताना। मैंने ये लिया तो ये 158 की है, तो इसने क्या बोला? क्या बोला तूने? मैंने कहा कम कर लो आप। तो भैया ने क्या बोला? 150। मैंने कि 8 रुपये कम कर रहे हैं, इसके 8 रुपये में 10 रुपये में हम दूसरा ले आएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि 60 रुपये दे दो। चलो कोई नहीं, आप ये कर दो। अभी जी मेहमान होता तो कैसे पता कैसा होता है, उधर पीछे देखो, पीछे चले गए। भुजिया मंगाई है दोस्तों इसने सबसे पहले खाने के लिए, और एक तरफ कहता है कि मुझे पतला होना है, तो पहले नहीं गाइस कभी कभी खा लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पेट भर गया वही। बहुत ज़्यादा, इतना हैवी हो गया भाई, इतना ज़्यादा हैवी। पहले इतनी भूख लगी थी, अब लग रहा है इतना क्यों खा लिया। चाप मंगाई थी, ये क्या था? रोटी थी, रोटी छोले मंगाई थी, भटूरे, छोले भटूरे मंगाए ब्रेड थे, पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा समोसा, मंगाया था, सिड्डू। एक समोसा, एक और गुजिया मंगाई थी। गुजिया तो मैंने आपको दिखा दी थी पहले, तो अब हो चुका और गाइस ओवर। आपकी तरफ क्या कहते हैं? जैसे बिहार में इसे सिड्डू कहते हैं, सिड्डू। गुजिया को आपकी तरफ क्या क्या कहते हैं? हमारी तरफ तो गुजिया ही कहते हैं। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में से डाला, गजरे ने ले ले मेरे जान, ओ हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, ओ गजरा मोहब्बत वाला अखियों में से डाला, गजरे ने ले ले मेरे जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, ओ पल्लो लटके गोरी को, पल्लो लटके, पल्लो लटके गोरी को, पल्लो लटके, जरा सो टेटो हो जा बाल मगर पल्लो लटके। सो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पर, और घर पे हम पहुंचे हैं 9:45 बजे। बस बहुत अच्छा हमारा रहा, हम बाबा के पास गए, बाबा ने हमें एकादशी वाले दिन बुलाया, तो बहुत खुशी हुई थी। जाती तो मैं हर महीने हूँ, लेकिन पहली बार मैं एकादशी पर गई थी, तो 11 पे जाना, एकादशी पे जाना बहुत शुभ होता है बाबा के पास। तो हमें पहली बार बाबा ने मुझे 11 पे बुलाया, तो मैं बहुत खुश थी और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हम 5-6 घंटे में हमने दर्शन किए, लेकिन बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। थोड़ा सा लगा बीच में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है भीड़ में, बट मैनेज हो गया। मैं रोने भी लगी। मैंने कहा बाबा मुझे इस भीड़ से निकाल दो, मुझे ना वोमिटिंग होती है, सफोकेशन से प्रॉब्लम होती है, बट थोड़ा सा लगा। फिर उसके बाद सब इतना अच्छा था। जैसे ही बाबा के दरबार में पहुंचे ना, मन एकदम शांत हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। पता ही नहीं चला कि लाइन नहीं बनी थी जैसे और साइटों में बनी थी वैसे बनी होती तो नहीं होता एकदम। क्या था उन्होंने मिक्स कर दिया था वहां पे से, तो इस वजह से धक्का मुक्की, छोटे बच्चे वगैरह इस वजह से हुआ। जैसे पीछे लाइन मैं तो रोने लग गई थी वहाँ पे 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेरी सांस फूलने लग जाती है ना, कोई मेरे से टच होता है। टाइम पे साइड कर हाँ, वो तो मैं साइड निकल गई लाइन में से। वो भी नहीं कह रहे थे बगल में कोई थे, हाँ, मतलब कि इनको कि इधर आप कर दो। इधर साइड आ जाओ, इधर साइड आ जाओ। तो बस बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से। मैं तो ऐसे दम गई थी, मेरी सांस ऐसे कैसे रह गई। मैं कह रही अब निकलो। मैं इधर को मुंह करके मैं ऐसे रह गई। तो एक अंकल कह रहे पानी पियोगे? मैंने कहा नहीं थैंक यू। तो कोई बात नहीं, बाबा बस ऐसे ही सबको बुलाते रहे, ऐसे ही अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखें। देखो बाबा ने मुझे बाबा ने सब कुछ दिया। आज मेरे पास जो कुछ है, मेरे कान्हा जी, मेरे श्याम बाबा का ही दिया हुआ है जो कुछ है मेरे पास, है ना। हम देखो, हम भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हम ये नहीं सोच सकते भगवान हमारे पास पैसे टपका दे या ये कर दे वो कर दे तभी भगवान हमारे लिए कुछ करे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, आपका शरीर स्वस्थ है ना, तो समझ लो ऊपर वाले की आपके ऊपर कृपा है। बहुत लोग करोड़पति है, लेकिन एक अंग भी उनके शरीर का खराब है ना, वो सब उनके लिए बेकार है। तो बस शरीर स्वस्थ है और खाने के लिए रोटी और सर पे छत है, तो समझ लो आपके पास सब कुछ है, और वो मेरे पास है। और बाबा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा जो घर का सपना था वो उन्होंने मेरा पूरा कर दिया है। और बस जो उन्हें छोटी मोटी चीज़ें हैं वो उन्हें पता है, वो मेरी और उनकी पर्सनल बातें हैं। तो
बस ऐसे ही चाहूँगी कि बाबा जैसे मुझ पे अपनी कृपा बनाते हैं, अपने भक्तों पे अपनी कृपा बनाते हैं, वैसे ही आप जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं सब पे अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मुझे कमेंट में बताना कौन कौन गया है, कौन कौन श्याम बाबा नहीं गया है। जो नहीं गया है ना, मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार अपनी अर्जी ज़रूर लगाएं, श्याम बाबा के पास जाके अपनी सारी परेशानियाँ कह दें। वो हारे के सहारे हैं, आप सब जगह से ठोकर खा चुके हो, एक बार उनके पास ज़रूर जाना जो नहीं गए हैं, तो देखना आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों बस सब कुछ मेरा भी अच्छे से हो गया और मैं आ गई हूँ। और अब मैं फटाफट से, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों एक बात और, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने डेली रूटीन की वीडियो कंटिन्यूस ब्लॉग डालूँ तो मुझे 15-20 कमेंट आने चाहिए कौन कौन मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग देखना चाहता है। अगर आप 15 से 20 कमेंट करेंगे कि हाँ देखना चाहते हैं तो मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आपको मिलेंगे। मैं जो भी करूँगी, चाहे छोटा ब्लॉग बनाऊँगी बट बनाऊँगी ज़रूर, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी लगता है मैं बनाती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। अगर आप ब्लॉगिंग चाहते हो ना तो ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 लाइक आएंगे 10 लाइक आएंगे, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो कंटिन्यू करोगे, एक ना एक दिन आपका ब्लॉग भी चलता है, ये मुझे पता है, बट मैं आलस कर जाती हूँ। बट आप लोग अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं ज़रूर ब्लॉगिंग करूँगी, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलना। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम, लव यू माई यूट्यूब फैमिली, बाय बाय। मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग के साथ।